अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है होम्योपैथिक अद्वियात की, वो प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ़ के बारे में है कि ये आम तौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये 50 साल से ऊपर के लोगों को ये देखने में आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सूज जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पेशाब जो है कम आता है, थोड़ा-थोड़ा आता है और इससे मसाने पे प्रेशर पड़ता है और मरीज़ को शदीद दर्द और घबराहट, बेचैनी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप खुद देख लें कि अगर खुदा न ख़ास्ता किसी का पेशाब रुक जाए तो उसको किस तरह की तकलीफ़ होगी और वो कितनी परेशानी में उस वक़्त होता है जब उसका पेशाब रुक जाता है और पेशाब करने के बावजूद भी पेशाब नहीं आ रहा होता और शदीद तकलीफ़ मरीज़ को महसूस होती। ये क्योंकि एक ख़ास किस्म की मर्दाना तकलीफ़ है, तो इसलिए ये मर्दों ही को होती है और इसमें मर्दों में जो गद्दाए कदामिया इसको कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये स्वेलिंग कर जाता है, जो कि अखरोट के साइज़ का हो जाता है, सूज कर और उससे जो है पेशाब का रास्ता बंद हो जाता है, यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है और इससे जो है फिर मसाने में जो है ज़्यादा पेशाब जमा होने से मरीज़ को तकलीफ़ होती है और वो फ़ौरन उसको बाहर निकालना चाहता है, पेशाब करना चाहता है, लेकिन रास्ता क्योंकि आगे से बंद हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में होता है। तो इसका सबसे पहला और फ़ौरी हल तो ये है कि मरीज़ को इस दिक्कत से, इस परेशानी से और दर्द से फ़ौरी निजात दिलाई जाए। तो इसके लिए आप फ़ौरी तौर पर इसको कैथेटर डलवा लें और किसी हॉस्पिटल में जाके या करीबी क्लिनिक में जाके पेशाब वाली जो नाली है या जो कैथेटर होता है, वो मरीज़ को लगवा लें ताकि फ़ौरी तौर पर पेशाब मरीज़ का बाहर आए और उसका दर्द और तकलीफ़ जो है वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो। फिर उसके बाद जो है अद्वियात की तरफ चलते हैं। फिर इसका जो है प्रॉपर मुकम्मल इलाज जो है वो होम्योपैथिक में मौजूद है, तो उसको फिर हम शुरू करवाते हैं मरीज़ को। पहले मरीज़ का जो पेशाब की तकलीफ़ है उसको फ़ौरी तौर पर दूर किया जाए और उसके बाद मेडिसिन ली जाए। हाँ, अगर भी थोड़ा-थोड़ा पेशाब मरीज़ को आ रहा है और स्वेलिंग ज़्यादा नहीं हुई और मरीज़ होम्यो डॉक्टर के पास आ जाता है, आपके क्लिनिक पे आ जाता है, तो फिर आप उसको जो एक्यूट प्रोस्टेट वाले मरीज़ हैं, जिसको एक्यूट प्रोस्टेटेट भी कहा जाता है, अगर वो वाले कंडीशन में मरीज़ आपके पास आता है, तो उसके लिए जो अद्वियात हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होम्योपैथिक की सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो है वो एकोनाइट और मर्क्यूरिस है। एकोनाइट को आप देंगे 5 कतरे 200 पोटेंसी में और फिर उसके थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप मर्क्यूरिस, सिर्फ मर्क्यूरिस लेंगे। अगर मर्क्यूरिस आपको नहीं मिलती तो फिर मर्क कार ले लेंगे या मर्क डेल्सिस ले लेंगे। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मर्क्यूरिस भी खाली मेडिसिन आपको मिल जाती है 200 पोटेंसी में। तो फिर आप मर्क्यूरिस को आधे घंटे बाद देंगे, फिर इसके 2 घंटे बाद फिर आप एक खुराक दे देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इन 2 खुराकों में ही जो है प्रोस्टेट की जो सोजिश है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी और मरीज़ को यूरिनेशन में आसानी हो जाएगी और उसका जो पेशाब है वो आ जाएगा उसको। और इसके बाद ये मेडिसिन फिर दिन में 4 दफ़ा आप दे दें 2-3 दिन के लिए, सुबह, दोपहर, शाम और फिर सुबह और शाम में कर दीजिएगा। दिन में 3 दफ़ा करें, फिर 2 दफ़ा कर दें और फिर जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर ये मेडिसिन बंद कर दें। और इसके साथ जो मेडिसिन आपने दूसरी शुरू करवाई होंगी प्रोस्टेट के लिए, एक्यूट प्रोस्टेट के लिए, तो उसमें चिमाफिलिया है, स्टाफिसगेरिया है और मर्कडलसीज़ है। तो आप इन अद्वियात को 30 पोटेंसी में ले लेंगे और इनको आपस में मिलाकर 10 कतरे 1 औंस नीम गर्म पानी में मिलाकर दिन में 4 से 5 बार
ये इस्तेमाल उसके साथ ही शुरू करवा देंगे। एकोनाइट जिस दिन आप देंगे उसी दिन ये मेडिसिन भी आप शुरू करवा देंगे। यानी आप इस तरह समझ लें, मरीज़ आपके पास आया, उसको थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा है और दर्द और तकलीफ़ भी है, तो फिर आप उसको एकोनाइट फ़ौरी तौर पर 200 पोटेंसी में 5 कतरे दे दें और आधे घंटे बाद मर्क्यूरिस के 5 कतरे दे देंगे। और फिर चीमाफिलिया स्टाफिसिगेरिया और मर्क डल्सिस जो है 30 पोटेंसी में लेके इनको आपस में मिलाकर 10 कतरे 1 औंस पानी मिलाकर 1 घंटे बाद देंगे। फिर इसी तरह ये 3-4 घंटे बाद इसको दिन में देंगे 3 से 4 दफ़ा। और अगर मरीज़ आपके पास आता है जो कि पुराना प्रोस्टेट का मरीज़ है, यानी क्रॉनिक प्रोस्टेट है उसको, तो फिर उसके लिए जो अद्वियात हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ों को तो पेशाब आ रहा होता है लेकिन कम आता है, कतरा कतरा आता है, या ज़ोर लगाने से आता है, या खड़े होकर पेशाब करते हैं, बैठने से उनको पेशाब नहीं आता और वो खड़े होकर यूरिन पास आउट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी उम्र भी 60-70 साल के करीब है या इससे भी ज़्यादा हो और प्रोस्टेट का भी मसला बन जाए, उनको फ़ौरी तौर पर एकोनाइट और मर्क्यूरिस तो आप देंगे ही, ये 2-3 दिन देनी होती है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसी में इंशाल्लाह एकोनाइट और मर्क्यूरिस जो आप 2-3 दिन देंगे उनका बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आएगा। लेकिन दूसरी जो मेडिसिन है इसके साथ जो रेगुलर आप यूज़ करवाएंगे वो ऑरोमैट, कोनियम और मर्क कार है। तो जब आप मर्क्यूरिस सिर्फ देंगे तो फिर मर्क कार देने की ज़रूरत नहीं है, ऑरोमैट और कोनियम ही दे देंगे। लेकिन जब मर्क्यूरिस आप बंद कर देंगे 3 दिन के बाद, तो फिर ऑरोमैट, कोनियम और मर्क कार ये तीनों 200 पोटेंसी में आपने लेकर आपस में मिलाकर 5 से 7 कतरे फ़ी खुराक 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर रोज़ाना सुबह और शाम देंगे। और इसके साथ अगर मरीज़ का प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी स्वेलिंग कर गया है और यूरिन जो है वो कतरा कतरा आ रहा है और बैठकर यूरिन पास आउट नहीं होता और खड़े होकर पेशाब करता है, और जैसे पेशाब करके आता है फिर उसको महसूस होता है कि उससे फिर पेशाब आ रहा है, वो फिर बाथरूम में मरीज़ चला जाता है, तो फिर इन मेडिसिन के साथ यानी ऑरोमेड, कोनियम, मर्क कार तो आप दे ही रहे होंगे। इसके साथ फिर चीमाफिला 30 पोटेंसी में, सैबल सैरोलीटा 30 पोटेंसी में और फेरम पिक्रिकम 30 पोटेंसी में आप ले लेंगे। अगर ये 6x में मिल जाए या 3x में मिल जाए वो भी बेहतर है। अगर ये नहीं मिलती तो फिर आप 30 पोटेंसी में लेकर मरीज़ को देंगे और इनको आपस में मिला लेना। चीमाफिला, सैबल सैरोलीटा और फेरम पिक्रिकम, इनको आपस में मिला के हम मिकदार इनकी लेके आपस में मिला लेंगे और 10 कतरे फ़ी खुराक 2 घूंट पानी मिलाकर जो है आप दिन में 4 से 5 मरतबा इस्तेमाल करवाएंगे। और इस तरह थूजा 200 की एक खुराक भी आप दे दें और हर 3 से 4 दिन के बाद थूजा 200 की एक खुराक ज़रूर मरीज़ को दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन की तकलीफ़ है ये फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाएगी। जो पेशाब रुक गया, मरीज़ का पेशाब बंद हो गया या कतरा कतरा आ रहा है या बैठकर बिल्कुल पेशाब नहीं आ रहा और खड़े होकर आ रहा है, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम बात वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा मरीज़ आता है जो बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में है और उसका पेशाब रुक चुका है, प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलिंग कर गया है, तो फ़ौरी तौर पर कोई मेडिसिन देने से पहले आप उसका पेशाब जो है उसको बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मरीज़ को पेशाब वाली नाली जो बैग होता है जिसे कैथेटर कहते हैं, वो किसी क्लिनिक से जाकर या किसी हॉस्पिटल में से जाकर आप उसको फ़ौरी तौर पर वो एडवाइस करें कि वो लगवा कर आए। उसके बाद फिर आप होम्यो मेडिसिन मरीज़ को दें ताकि उसके जो है ये यूरिन भी है उसका आ जाए और जो है ये फिर इसका इलाज भी मुमकिन हो। तो यही गुज़ारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है कि आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन के बारे में होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं हूँ डॉक्टर ज़हीर, बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।